अच्छा, घर में बच्चे मस्तियां करते रहते हैं और कुछ ना कुछ तोड़ते फोड़ते रहते हैं। तो इस तरीके की सिचुएशन में हम ये सेंटेंस यूज करते हैं, ये कैसे टूटा। तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे हाउ डिड इट ब्रेक। हाउ डिड इट ब्रेक। बच्चों को घर से बाहर जाके खेलने में बड़ा मजा आता है, और जब दोपहर में धूप ज्यादा हो रही होती है तो हम ये सेंटेंस यूज करते हैं अपने बच्चों के साथ, धूप में बाहर मत जाओ। तो इसकी इंग्लिश होगी डोंट गो आउट इन द सन, या तो डोंट गो आउट इन द सनशाइन। ठीक है। जब सुबह सुबह माँ अपने बच्चे को उठाती है तो ये सेंटेंस यूज करती है, उठो और ब्रश कर लो। तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे गेट अप एंड ब्रश योर टीथ। गेट अप एंड ब्रश योर टीथ। अगर आपको कोई चीज अपने बच्चे से मंगवानी हो तो आप बोलती हैं या बोलते हैं जाकर ले आओ। तो इसकी इंग्लिश होगी गो एंड गेट इट। गो एंड गेट इट। अच्छा, ये सेंटेंस सुबह सुबह हम बच्चों के लिए यूज करते हैं, जो भी नाम है वो आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने अयान यूज किया है। अयान उठ जाओ, तुम्हें स्कूल की देर हो रही है। तो इसकी इंग्लिश होगी अयान गेट अप, यू आर गेटिंग लेट फॉर स्कूल। अयान गेट अप, यू आर गेटिंग लेट फॉर स्कूल। इसी से रिलेटेड एक और सेंटेंस है, अगर आपको ये बोलना हो अयान स्कूल के लिए तैयार हो जाओ, तो उसके लिए बोलेंगे अयान गेट रेडी फॉर स्कूल। अयान गेट रेडी फॉर स्कूल। जब हमारे बच्चे खेलने के लिए बाहर जाते हैं या कुछ उल्टा सीधा घर में खेल रहे होते हैं तो हम उनको ये बोलते हैं कपड़े गंदे मत करना। तो इसकी इंग्लिश होगी डोंट मेक योर ड्रेस मैसी। डोंट मेक योर ड्रेस मैसी। जब बच्चे बाहर खेलने जाते हैं और वापस आते हैं तो अक्सर बच्चों की चप्पलें बहुत ज्यादा गंदी हो जाती हैं, तो फिर हम कुछ इस तरीके से बोलते हैं अपनी चप्पल देखो कितनी गंदी है। तो इसकी इंग्लिश होगी लुक एट योर स्लीपर्स हाउ डर्टी दे आर। लुक एट योर स्लीपर्स हाउ डर्टी दे आर। अच्छा, बच्चे आपस में एक गेम खेलते हैं जो आपने भी अपने बचपन में लाजमी खेला होगा, और ये सेंटेंस आपने बचपन में लाजमी यूज किया ही होगा। ये सेंटेंस है चलो छुपन छुपाई खेलें। तो इसकी इंग्लिश होगी लेट्स प्ले हाइड एंड सीक। लेट्स प्ले हाइड एंड सीक। ये सेंटेंस आप भले बच्चे को नहीं बोल सकते, लेकिन बच्चे को तो इंग्लिश सिखानी है ना। जब बच्चे आपस में बोलते हैं चलो छुपन छुपाई खेलें, तो एक बच्चा दूसरे बच्चे को बोलता है आप छुपो मैं ढूंढता हूं या ढूंढती हूं। तो इसकी इंग्लिश होगी यू हाइड एंड आई विल ट्राई टू फाइंड यू। यू हाइड एंड आई विल ट्राई टू फाइंड यू। अच्छा, एक सेंटेंस बहुत कॉमन है जो ज्यादातर माँ यूज करती है अपने बच्चों के लिए, और ये बहुत ज्यादा यूज होता है बच्चों के लिए, बहुत ज्यादा सुनने में आता है, और ये सेंटेंस है क्या तुम्हें सुसु आई है। तो इसकी इंग्लिश होगी डू यू नीड टू पी। डू यू नीड टू पी। फिर अगर बच्चे आगे से बोले नहीं मुझे पोटी आई है, तो इसकी इंग्लिश होगी नो आई नीड टू पॉप। नो आई नीड टू पॉप। और अगर आपको अपने बच्चे से ये पूछना हो क्या तुम्हें पोटी आई है, तो आप पूछेंगे या पूछेंगे डू यू नीड टू पॉप। डू यू नीड टू पॉप। अच्छा, जब बच्चे ज्यादा मस्ती करते हैं तो हम उनको अपने सामने बुलाते हैं, और जब उनको डांट रहे होते हैं तो बच्चे कभी इधर गिरते हैं कभी उधर गिरते हैं, आड़ा टेढ़ा खड़े होते हैं, तो हम उनको बोलते हैं सीधे खड़े रहो। तो इसकी इंग्लिश होगी स्टैंड स्टील। स्टैंड स्टील। ठीक है। अगर आप अपने बच्चे को पढ़ा रही हैं या पढ़ा रहे हैं तो हम अक्सर ये सेंटेंस यूज करते हैं मेरे बाद दोहराओ। तो इसकी इंग्लिश होगी रिपीट आफ्टर मी। रिपीट आफ्टर मी। अच्छा, जब भी हम अपने बच्चों को पार्क में लेके जाते हैं तो बच्चे इधर उधर भागते हैं, तो हम उनको बोलते हैं ज्यादा दूर मत जाना। तो इस सेंटेंस की इंग्लिश होगी डोंट गो टू फार। डोंट गो टू फार। अच्छा, जब हम रात में सोने जाते हैं तो सारी लाइटें वाइटें बंद करते हैं, और जब बिस्तर में लेटते हैं तो बच्चे आपस में कभी कभार कुछ ना कुछ बातें कर रहे होते हैं। ठीक है। तो इस सिचुएशन में हम एक सेंटेंस यूज करते हैं बत्तियां बुझने के बाद कोई बातचीत नहीं। तो इसकी इंग्लिश होगी नो टॉकिंग आफ्टर लाइट्स आउट। नो टॉकिंग आफ्टर लाइट्स आउट।
अच्छा, बच्चे को अगर हमने कोई चीज खाने को नहीं दी या कोई चीज नहीं दिलाई और अगर बच्चे का मुंह चढ़ रहा होता है तो हमें बड़ी टेंशन होती है। हम बच्चे से फौरन पूछते हैं तुम्हारे मुंह में क्या है? तो इसकी इंग्लिश होगी What is there inside your mouth? What is there inside your mouth? अच्छा, ये सेंटेंस भी बहुत कॉमन है। हर घर में तकरीबन ये सेंटेंस रोजाना यूज होता है जब भी खाना खाने के लिए बैठ रहे हो। सेंटेंस है आ जाओ खाना तैयार है। तो इसकी इंग्लिश होगी कम फास्ट डिनर इज रेडी। कम फास्ट डिनर इज रेडी। बच्चे अक्सर जल्दी जल्दी खाने की करते हैं, बहुत तेज तेज खाते हैं, तो फिर हम बच्चों को बोलते हैं खाना चबाओ अच्छे से। तो इसकी इंग्लिश होगी चू फूड प्रॉपरली। जब बच्चे खाना सही से नहीं खाते या हट रहे होते हैं दस्तरखान से तो हम ये सेंटेंस यूज करते हैं थोड़ा और खाओ। तो इसकी इंग्लिश होगी ईट सम मोर। ईट सम मोर। कभी कभार ऐसा होता है बच्चे खाना लेके बैठ ही जाते हैं और जो बिल्कुल स्लो स्लो खाना खाते ना, तो फिर हम ये सेंटेंस यूज करते हैं अपना खाना जल्दी खत्म करो। तो इस सेंटेंस की इंग्लिश फिनिश योर फूड क्विकली। फिनिश योर फूड क्विकली। हमारे बच्चे अक्सर घुटनों के बल चलते हैं तो हम उनको कुछ यूं कहते हैं घुटने के बल मत चलो। तो इस सेंटेंस की इंग्लिश होगी डोंट ड्रैग योर नीज। डोंट ड्रैग योर नीज। अच्छा, बच्चे हमारे आहिस्ता आहिस्ता बड़े होते हैं तो नहाते वक्त अपनी माँ को बोलते हैं कि मम्मा मैं खुद नहा लूंगा, आप छोड़ दो। तो इस सेंटेंस में माँ पूछती है क्या आप खुद नहा लोगे? तो इस सेंटेंस की इंग्लिश होगी विल यू टेक अ शावर योरसेल्फ। विल यू टेक अ शावर योरसेल्फ। अच्छा, बच्चे जब एक साथ एक कमरे में जमा होते हैं और अगर उस कमरे के अंदर कोई बड़ा ना हो तो वो बहुत ज्यादा शोर शराबा करते हैं और इसी तरीके की सिचुएशन में फिर हम ये सेंटेंस यूज करते हैं जब कोई बड़ा कमरे के अंदर आता है उनको डांटने के लिए। सेंटेंस ये है ये शोर शराबा कैसा है? तो इस सेंटेंस की इंग्लिश होगी व्हाट इज दैट ह्यू एंड क्राई। व्हाट इज दैट ह्यू एंड क्राई। ह्यू एंड क्राई का मतलब होता है शोर शराबा। ठीक है, हम बच्चों से पूछते हैं खाना खाओगे? अगर वो बोले नहीं मैं नहीं खाऊंगा या नहीं खाऊंगी तो फिर हम आगे से पूछते हैं तुमने क्या खाया? तो इस सेंटेंस की इंग्लिश होगी व्हाट डिड यू ईट। व्हाट डिड यू ईट। अच्छा, बच्चों को जब हम खाना देते हैं तो वो कभी कभार बहुत जल्दी खाते हैं, बहुत स्पीड में, तो हम बोलते हैं जल्दी जल्दी मत खाओ। तो इस सेंटेंस की इंग्लिश होगी डोंट ईट हरीडली, डोंट ईट हैस्टिली या तो डोंट ईट फास्ट। ये सेंटेंस वैसे कम यूज होता है लेकिन घर में यूज होता है। कभी भी झूठ मत बोलना। इस सेंटेंस की इंग्लिश होगी नेवर टेल अ लाई। नेवर टेल अ लाई। इसी से रिलेटेड एक और सेंटेंस है और जो थोड़े से बड़े बच्चे होते हैं उनके लिए सेंटेंस यूज होता ही होता है। वो सेंटेंस है मुझसे झूठ मत बोलो और इसकी ट्रांसलेशन होगी डोंट लाई टू मी। डोंट लाई टू मी। अच्छा, सर्दियों में ये सेंटेंस अक्सर यूज होता है। हम अपने बच्चों को बोलते हैं अपने पांव कंबल से ढक लो। इसकी इंग्लिश होगी कवर योर फीट विद ब्लैंकेट। और अगर आप एक पैर की बात करेंगे तो आप बोलेंगे कवर योर फुट विद ब्लैंकेट। अच्छा, बच्चे तो शरारती होते ही हैं लेकिन हमें बहुत ज्यादा फिक्र होती है जब हम कोई गर्म पानी उठा के नीचे रखते हैं तो हम बच्चे की तरफ देख के लाजमी बोलते हैं पानी को हाथ मत लगाना जब तक ठंडा ना हो जाए। तो इस सेंटेंस की इंग्लिश होगी डोंट टच द वाटर अंटिल इट गेट्स कोल्ड। डोंट टच द वाटर अंटिल इट गेट्स कोल्ड। अच्छा, अक्सर बच्चों की आदत होती है जब भी उनके हाथ गंदे होते हैं किसी भी चीज से वो अपने कपड़ों से साफ कर लेते हैं। तो उनको समझाने के लिए हम बोलते हैं अपने कपड़ों से हाथ मत पोंछो। तो इस सेंटेंस की इंग्लिश होगी डोंट वाइप योर हैंड्स ऑन योर क्लोथ्स। डोंट वाइप योर हैंड्स ऑन योर क्लोथ्स। बच्चे अक्सर थूक फेंकते हैं तो उनकी ठुड्डी के ऊपर थोड़ा सा थूक रह जाता है तो फिर हम उनको बोलते हैं अपनी ठुड्डी पर से थूक पोंछो। तो इस सेंटेंस की इंग्लिश होगी वाइप द स्पिट ऑफ योर चिन। वाइप द स्पिट ऑफ योर चिन।
और कभी कभार नाक भी गंदी हो रही होती है तो हम बोलते हैं अपनी नाक अच्छे से पोंछो। इसकी इंग्लिश होगी गिव योर नोज अ गुड वाइप। गिव योर नोज अ गुड वाइप। अच्छा, बच्चे ऐसे छींक देते हैं कहीं पर भी तो हम उनको बोलते हैं रुमाल लगाकर छींको। स्नीज इनटू योर हैंकी। स्नीज इनटू योर हैंकी। हम बच्चों के लिए सेंटेंस यूज करते हैं जब वो स्पेशली स्कूल जा रहे होते हैं। यहाँ पे मैंने नाम यूज करा एनी का, ठीक है। एनी लंच बॉक्स अपने बैग में रख लो। तो इस सेंटेंस की इंग्लिश होगी एनी पुट योर लंच बॉक्स इन योर बैग। एनी पुट योर लंच बॉक्स इन योर बैग। अच्छा, जब माँ बच्चों को बताती है मैं ये पका रही हूं, अगर बच्चे आगे से बोले ये हम नहीं खाएंगे तो फिर आगे से माँ ये सेंटेंस यूज करती है ठीक है फिर क्या बनाओ तुम ही बताओ। तो इस सेंटेंस की ट्रांसलेशन होगी ओके देन यू सजेस्ट समथिंग। ओके देन यू सजेस्ट समथिंग। अच्छा, हम कहीं पर भी जाते हैं, अगर पड़ोसी के भी 2 मिनट के लिए जाएं तो बच्चे अपने जूते वूते खोलने बैठ जाते हैं, ठीक है। तो इस सिचुएशन में हम अपने बच्चों को कहते हैं अपने जूते पहने रखो। तो इस सेंटेंस की इंग्लिश होगी कीप योर शूज ऑन। कीप योर शूज ऑन।